मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का मतलब क्या है सर आपका पहचान। तो बात ये है कि मान लीजिए लाइफ का भी मतलब क्या होता है कुछ ना कुछ मतलब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो साउंड को ये पहचान के लिए मतलब क्या होता है कुछ ना कुछ मतलब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वाइब्रेटिंग वर्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका साउंड का मतलब क्या होता है सर आपका सोर्स होता है। और हम लोग ऑलरेडी मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं कि एक बॉडी अगर मतलब क्या सर आपका वाइब्रेट कर रहा है तो उसका मतलब समझिए टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है मतलब एक वाइब्रेशन या फिर मतलब क्या कहा जाता है सर आपका एक ऑसिलेशन कहा जाता है। तो एक वाइब्रेशन या फिर एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड। और अपना मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में वो जो जो एक्सटेंट तक वो मूव करता है या फिर इस डायरेक्शन में जो एक्सटेंट तक वो मूव करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड। तो वेव का मतलब भी आप जानते हैं। वेव क्या होता है सर आपका साउंड वेव क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है या फिर ट्रांसवर्स वेव होता है। ये बताइए हमको आप। वाटर वेव जो होता है वो होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। क्योंकि वाटर वेव में क्या होता है सर आपका पार्टिकल का मोशन होता है अप एंड डाउन। और प्रोपगेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फॉरवर्ड है ना। दोनों के बीच में क्या होता है सर आपका 90 डिग्री का मतलब क्या होता है एंगल रहता है। लेकिन साउंड वेव में क्या होता है सर आपका अगर पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो प्रोपगेशन भी मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है। और अगर पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन हो रहा है तो मतलब क्या है सर आपका साउंड का प्रोपगेशन भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका अप एंड डाउन हो रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है सर आपका पार्टिकल का मोशन और उसी डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है तो जब ऐसा होता है तो वो क्या होता है सर आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है। अब वेव किस तरह का बनता है कैसा बनता है वो सबके ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड किस तरह का मतलब क्या सर आपका होगा। अब साउंड का कुछ होता है कैरेक्टरिस्टिक साउंड का मतलब क्या होता है पहचान। तो साउंड का पहचान में एक चीज़ क्या है सर आपको उसका लाउडनेस। ठीक है ये फर्स्ट थिंग है। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं उसके बाद आता है पिच और उसके बाद आता है मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी। ये तीन नाम आप याद रखिए। ये तीन मतलब क्या है सर आपका साउंड का मतलब क्या है पहचान है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक सिंपल सा बात समझिए। अगर दो साउंड हो एक साउंड ए है और एक साउंड मतलब क्या सर आपका बी है। साउंड ए का भी मतलब क्या सर आपको वही लाउडनेस हो साउंड बी का भी मतलब क्या हो सर आपको वही लाउडनेस हो। साउंड ए का भी मतलब क्या हो सर आपको वही पिच हो साउंड बी का भी मतलब क्या हो सर आपको वही पिच हो। तो हम लोग साउंड ए और साउंड बी के बीच फ़र्क कैसे कर पाएंगे उसके फ्रीक्वेंसी से। उसी तरह अगर मतलब क्या सर आपका दो साउंड का फ्रीक्वेंसी और पिच अगर मतलब क्या सर आपका सेम हो तो फ़र्क कर पाएंगे मतलब क्या सर आपका लाउडनेस से। और उसी तरह मतलब क्या सर आपका अगर मान लीजिए लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या सर आपका सेम हो तो हम लोग मतलब क्या सर आपका फ़र्क कर पाएंगे क्या चीज़ से पिच से। अच्छा हम तो एक चीज़ रॉन्ग बोल दिया आपको। हाँ एक लाउडनेस होता है एक मतलब क्या होता है सर आपका पिच होता है। और एक चीज़ होता है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका क्वालिटी। तो हम आपको एक रॉन्ग बात बोल दिए यहाँ पे बात ध्यान समझिए। कभी कभी दिमाग मेरा काम नहीं करता है। तो साउंड का मतलब क्या है तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक है लाउडनेस एक है पिच और एक मतलब क्या है क्वालिटी। तो दो साउंड अगर मतलब क्या है सर आपका सेम लाउडनेस का हो सेम पिच का हो तो भी हम लोग मतलब क्या होता है सर आपको दो साउंड को पहचान सकते हैं अलग अलग क्यों क्योंकि दोनों का क्वालिटी मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग होता है। और दो साउंड का मतलब क्या सर आपका लाउडनेस अलग हो क्वालिटी अलग हो मतलब लाउडनेस सेम है क्वालिटी अगर सेम हो तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसके पिच के द्वारा। यानी तीन में से कोई भी दो अगर मतलब क्या सर आपका सेम है तो जो सेम नहीं है उसके द्वारा हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साउंड के बीच में मतलब क्या सर आपका फ़र्क कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा बात समझिए। लाउडनेस जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़ क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड है। पिच जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी है। और क्वालिटी जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो है मतलब क्या सर आपका वेव फॉर्म किस तरह का मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेव बन रहा है। ये बताया समझ में ना। तो साइंटिफिकली हम लोग जो चीज़ को मेजर कर सकते हैं वो चीज़ क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड। हम लोग लाउडनेस को मतलब क्या सर आपका मेजर नहीं कर सकते हैं। साइंटिफिकली हम लोग जो चीज़ को मेजर कर सकते हैं वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी पिच को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। साइंटिफिकली हम लोग जो चीज़ को मेजर कर सकते हैं वो मतलब क्या सर आपका वेव फॉर्म। हम लोग क्वालिटी को मतलब क्या सर आपको मेजर नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज़ है तो फिलोसॉफिकल लेकिन यहाँ पढ़ाया जाता है इसलिए समझना पड़ेगा। एक चीज़ होता है एक चीज़ को कहा जाता है सब्जेक्टिव एक चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव। तो आपको एग्जांपल अगर दें आप बोलेंगे सर ये ग्लास मतलब क्या सर आपका ब्यूटीफुल है ठीक है। और हम बोले नहीं ये ग्लास तो मतलब क्या सर आपका अगली है। तो ये अभ्यास मतलब कि चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन हम ये ग्लास का मेयर लेंथ को मेयर किए और देखे अच्छा ये ग्लास का मतलब लेंथ जो है हाइट जो है एक्चुअली में वो आपका 20 सेंटीमीटर है।
और आप भी मेजर किया मतलब क्या सर आपका 20 सेंटीमीटर है। तो बोलने का मतलब है कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसके बारे में लोग बहस नहीं कर सकते, जो होता है ऑब्जेक्टिव, और कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसके बारे में हम लोग मतलब क्या सर आपका बहस कर सकते हैं, वो मतलब क्या होता है सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्टिव चीज़ जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। ये बताया समझ में ना। तो फॉर एग्जाम्पल हर किसी का ईयर जो है साउंड को मतलब क्या होता है सर आपको डिफरेंट वे परसीव करता है। हो सकता है कोई साउंड मेरे लिए मतलब क्या सर आपका लाउड है, लेकिन आपके लिए मतलब क्या सर आपका लाउड ना हो। अब कोई साउंड होता है जो कान को चीर करके अंदर चला जाता है और कान में मतलब क्या होता है बहुत तेज़ लगता है, तो उस साउंड का पिच मतलब मेरे लिए मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, हो सकता है आपके लिए ज़्यादा मतलब क्या सर आपका ना हो। अब कोई साउंड है जो सुनने में हमको ब्यूटीफुल लग रहा है, तो वो साउंड का क्वालिटी मेरे लिए मतलब क्या सर आपका अच्छा है, हो सकता है आपके लिए मतलब क्या सर आपका अच्छा मतलब क्या सर आपका ना हो। तो बोलने का ये मतलब है लाउडनेस सब्जेक्टिव है बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। पिच भी मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव है बिकॉज इट इज़ मतलब क्या सर आपका डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। क्वालिटी भी मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव है बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फॉर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। लेकिन एक आदमी बहरा भी हो, लेकिन उसको ये मतलब क्या सर आपका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड दिखाया जाए, तो एक बहरा इंसान के लिए भी मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड उतना ही होगा जितना एक सुनने वाला इंसान के लिए। तो वाकई ये बात तो है लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, लेकिन एम्पलीट्यूड इज़ नॉट सब्जेक्टिव, इट इज़ मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव, बट लाउडनेस इज़ मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव। भले इंसान बहरा क्यों ना हो, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अगर नापेगा तो उसको उतनी एम्पलीट्यूड मिलेगा जितना मतलब क्या है एक कान वाले इंसान को मिलेगा। उसी तरह पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एम्पलीट्यूड अगर हायर होता है तो लाउडनेस हायर होता है, एम्पलीट्यूड अगर लोअर होता है तो मतलब क्या होता है आपका लाउडनेस मतलब क्या होता है लोअर होता है। लेकिन एम्पलीट्यूड सब्जेक्टिव है, लाउडनेस मतलब क्या सर आपका क्या बोलेंगे उसको उल्टा बोल दिया। एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्टिव है, लाउडनेस मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कोई भी मेयर करेगा मतलब क्या जितना फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या उतना ही आएगा, लेकिन अलग अलग मतलब जो है इंसान को साउंड मतलब क्या अलग अलग तरह चुभेगा, है ना। तो पिच जो है वो मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव है। वेव फॉर्म अगर इस तरह का वेव फॉर्म है तो हर किसी को इसी तरह का वेव फॉर्म दिखेगा ना मेयर करने के बाद। तो वेव फॉर्म मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्वालिटी मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिव है। अब ये बात अगर समझ गए तो उसके बाद हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो समझ में मतलब क्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। गुड। तो साउंड का तीन एक और चीज़ डिस्कस किया जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है मान लीजिए, एक है लाउडनेस, एक मतलब क्या है सर आपका पिच, और एक मतलब क्या है सर आपका क्वालिटी। ठीक है ना। आप अगर मान लीजिए आपके मन में एक सवाल आ सकता था, सर आप तो बोले कि इस तरह का वेव जो होता है वो तो मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, और यहाँ पे साउंड का वेव मतलब क्या हो रहा है सर आपको इस तरह बना रहा है। तो हम आपको बोलेंगे सर साउंड का वेव इसी तरह का रहता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। लेकिन वेव को मेरे डिवाइस जो बना था ना वो पहले बना था मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स वेव के लिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए मतलब क्या सर आपका नहीं बना था। तो वो डिवाइस फर्क नहीं कर पाता है कि वेदर इट इज अ ट्रांसवर्स वेव और अ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो इसलिए डिवाइस में डेटा मतलब क्या होता है सर आपका वेव को इस तरह इंटरप्रेट करता है, लेकिन वेव होता नहीं इस तरह। वेव होता है मतलब क्या कंप्रेशन होता है और मतलब क्या होता है रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। और दूसरा बात, अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को दिखाया जाएगा तो आपको देखने में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि आप सोचिए आप समझिए इसको टर्न कर दें तो आपको पॉइंट 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 दिखेगा। मतलब किस तरह दिखेगा, एक पॉइंट आपको इधर दिखेगा, फिर एक पॉइंट मतलब क्या सर आपको इधर दिखेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ दिखेगा। मतलब आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो चीज़ करने में मतलब क्या सर आपको डिफिकल्टी होगा। तो इसलिए मतलब क्या है आपको जब बता, इतना समझदार वो समझता है हम लोग को कि अगर बता दिया गया कि ये भले ही ट्रांसवर्स के फॉर्म में दिखाया जा रहा है लेकिन एक्चुअली वो वेव मतलब क्या ट्रांसवर्स नहीं है, एक्चुअली वेव मतलब क्या लॉन्जिट्यूडनल है, तो सब किसी का बैक ऑफ माइंड पता है कि वो वेव मतलब क्या सर आपका ट्रांसवर्स नहीं है। साउंड वेव मतलब क्या सर आपका लॉन्जिट्यूडनल है। हाँ, डेटा जब कंप्यूटर में डालते हैं तो वेव एक ही तरह का दिखाता है, ट्रांसवर्स वेव का डेटा उसी तरह दिखाता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का भी डेटा मतलब क्या होता है उसी तरह दिखाता है ना। लेकिन वो आपको बैक ऑफ माइंड में याद रखना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट ट्रांसवर्स वेव, इट इज़ मतलब क्या सर आपको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स।
ठीक है। तो अब सिंपल सा बात समझिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखा रहा है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से अगर ज़्यादा अपवर्ड जा रहा है और ज़्यादा डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, और अगर कम ऊपर जाए कम नीचे जाएगा तो मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या असर आपका कम है ना। तो एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा होता है तो मतलब क्या होता है असर आपका साउंड का लाउडनेस, साउंड नहीं बोलेंगे, फ़र्क करना पड़ेगा, साउंड का लाउडनेस मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, और एम्पलीट्यूड जब मतलब क्या होता है कम होता है तो साउंड का लाउडनेस मतलब क्या होता है आपका कम होता है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब एक चीज़ है जो दो चीज़ है इसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं, एक लाउडनेस एक मतलब की इंटेंसिटी। हम बोला सर ये साउंड का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और बोले कि सर ये साउंड का लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, तो सर बोले आप तो बोलेंगे सर दोनों तो एक ही बात हुआ। हम बोलेंगे नहीं सर दोनों एक बात मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव के द्वारा ये एग्जाम्पल को मतलब क्या समझिए, ये है वाटर वेव का मतलब क्या सर आपका मीन पोजीशन, ठीक है। हम एक वेव बनाए, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का भी वही एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये वेव के अंदर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा कम मैटर कवर हो रहा है, और ये वेव के अंदर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा मैटर कवर हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, लेकिन आप मतलब जब बात समझ लीजिए, एम्पलीट्यूड बड़ा तो नहीं होना चाहिए था। अब दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब क्या बराबर बराबर है, यहाँ मैटर कम कवर हो रहा है, यहाँ पे मैटर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा कवर हो रहा है। तो जहाँ मैटर कम कवर हो रहा है वहाँ मतलब इंटेंसिटी मतलब क्या है सर आपका कम है, और जहाँ पे मैटर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ज़्यादा कवर हो रहा है वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इंटेंसिटी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। तो मतलब ये बात आप समझिए कि हाई इंटेंसिटी में मतलब क्या हो रहा है सर आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, लो इंटेंसिटी में मतलब क्या हो रहा है सर आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो दो साउंड जो मतलब क्या सर आपका सेम लाउडनेस का हो सकता है कि अलग अलग मतलब क्या हो सर आपका इंटेंसिटी का हो। ये चीज़ मतलब क्या सर आपका पॉसिबल है, और ऑपोजिट ही पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि मतलब दोनों का लाउडनेस भी सेम और इंटेंसिटी भी मतलब क्या सर आपका सेम है, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है, दोनों एक चीज़ मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो लाउडनेस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन। ये तो बहुत सिंपल है, लाउडनेस साउंड का वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं सर आपका लाउड साउंड को फेंट साउंड से मतलब क्या करते हैं सर आपका डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन आपको हम बताया था ना वो वाला एग्जाम्पल कि 3 नॉब है, तो अगर एक नॉब के बारे में जानना है तो बाकी दोनों को रखना पड़ेगा कांस्टेंट। तो अब देखिए उसके बाद बाकी दोनों को कांस्टेंट कैसे किया, बोथ हैविंग द सेम पिच एंड इंटेंसिटी। ये बात हम तभी बोल सकते हैं कि मतलब जो है जब देखिए क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी देखने वाला चीज़ है, वो आपको सुनाई मतलब क्या देगा, सुनाई तो देगा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते सुनाई नहीं देगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक मेरा आवाज़ है और एक आपका आवाज़ है, यहाँ पे अच्छा आवाज़ बुरा आवाज़ का बात मतलब क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब बात ये कर रहे हैं कि मान लीजिए मेरा आवाज़ का भी वही लाउडनेस है, आपका आवाज़ का ये मतलब क्या लाउडनेस वही है, और मेरा आवाज़ का भी इंटेंसिटी मतलब क्या असर आपको वही है, आपका आवाज़ का भी इंटेंसिटी मतलब क्या असर आपका वही है। मेरा आवाज़ का ये मतलब क्या पिच वही है, आपका आवाज़ का पिच मतलब क्या असर आपको वही है। फिर भी हम अगर मेरा आवाज़ कोई सुनेगा, कोई ऐसा इंसान है जो हमको भी जानता हो आपको भी जानता हो, तो मेरा आवाज़ सुन के उसको समझ में आ जाएगा कि आवाज़ मेरा है, और आपका आवाज़ सुन के उसको मतलब क्या असर आपको समझ में आ जाएगा कि आवाज़ मतलब क्या असर आपका आपका है। क्योंकि भले ही वो मतलब क्या असर आपका डेटा को डाल के वेव फॉर्म को ना देखा हो, उसका दिमाग में कोई चीज़ है जो मतलब क्या होता है मेरा वेव फॉर्म को इंटरप्रेट कर लेता है, और आपका वेव फॉर्म को मतलब क्या होता है इंटरप्रेट कर देता है, क्योंकि अलग अलग इंसान का वोकल कॉर्ड जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का वेव मतलब क्या करता है निकालता है, और इसलिए अलग अलग इंसान का साउंड जो है वो अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो वेव फॉर्म के बारे में एकदम बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका लाउडनेस में आता है। तो लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन, बोथ हैविंग द सेम पिच एंड इंटेंसिटी। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। ये तो बचपन से आप जानते हैं कि लाउडनेस को डेसिबल में मतलब क्या होता है सर आपको मेजर किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी और द रिस्पॉन्स ऑफ आर ईयर। बताया था आपको ऑलरेडी सब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्टिव है तो मेरा ईयर कितना सेंसिटिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका ईयर कितना सेंसिटिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ लेकिन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। एम्पलीट्यूड अगर मतलब क्या सर आपका हायर होगा तो लाउडनेस मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड अगर मतलब क्या सर आपका लोअर होगा तो लाउडनेस मतलब क्या कम होगा। आई होप अब कोई मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है ना। आइए फिर यहाँ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब हमको लगता है कि प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हो है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि एक्स कॉज है, वाई मतलब क्या सर आपका इफेक्ट है,
अगर x के डबल होने से y डबल होता है और x के हाफ होने से y मतलब क्या होता है सर आपका हाफ होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या सर आपका y, है ना। और अगर x के डबल होने से y हाफ हो जाए, मतलब उल्टा, और x से हाफ होने से y डबल हो जाए, तो बोल सकते हैं इनवर्सली मतलब क्या प्रोपोर्शनल, तो वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले फैक्टर जान लेते हैं, उसके बाद उसका प्रोपोर्शनलिटी हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या फैक्टर के ऊपर साउंड डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एम्पलीट्यूड से वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ये बात ठीक है कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने से वो बढ़ता है और एम्पलीट्यूड के कम होने से वो मतलब क्या होता है, कम होता है। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होता, जब एम्पलीट्यूड जितना टाइम्स बढ़ता वो उतना ही टाइम्स बढ़ता, और जब एम्पलीट्यूड मतलब क्या था जितना टाइम्स कम होता उतना ही टाइम्स जो कम होता, तब जाकर हम लोग बोल सकते थे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। लेकिन अभी एक लगता जानिए कि ये बात जान के रखिए कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस बढ़ता है और एम्पलीट्यूड के कम होने से लाउडनेस मतलब क्या होता है, कम होता है। लेकिन जितना टाइम बढ़ता है एम्पलीट्यूड उतना लाउडनेस उतना टाइम नहीं बढ़ता है, और जितना टाइम बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन जितना टाइम बढ़ता है एम्पलीट्यूड उतना लाउडनेस मतलब क्या होता नहीं बढ़ता है। और जितना टाइम्स मतलब क्या होता है सर आपका एम्पलीट्यूड कम होता है, लाउडनेस उतना टाइम्स कम नहीं होता है। अब कितना टाइम्स कम होता है क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, ये बस इसलिए बताया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। अब एक बात को समझते हैं या फिर समझा के ही निकलते हैं। क्या लिखा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड बोला जाता तो मतलब आप समझिए इस तरह लिखा जाता, लेकिन क्या बोला सर आपका, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर एम्पलीट्यूड को 4 टाइम्स करेंगे तो लाउडनेस मतलब क्या सर आपको 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, और अगर एम्पलीट्यूड को मतलब क्या सर आपका 16 टाइम्स करेंगे तो लाउडनेस मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स ही बढ़ेगा, और अगर एम्पलीट्यूड को 100 टाइम्स कर देंगे तब जाके मतलब क्या सर आपका लाउडनेस बढ़ेगा सिर्फ कितना टाइम्स, 10 टाइम्स बढ़ेगा, है ना। तो इसका बोलने का मतलब क्या सर आपका यही हुआ, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। और अगर एम्पलीट्यूड को मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स कम कर देंगे तो लाउडनेस 2 टाइम्स ही कम होगा। अगर एम्पलीट्यूड को मतलब क्या सर आपका 16 टाइम्स कम कर देंगे तो लाउडनेस मतलब क्या होगा सर आपका 4 टाइम्स ही कम होगा, है ना। मतलब आप आइडिया समझ गए ना। तो इस तरह के रिलेशन को कहा जाता है क्या, इस तरह का रिलेशन जो रहता है ना, तो वो एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर रूट से मतलब क्या सर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये बताया समझ में ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब दूसरा बात क्या है सर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अभी आप स्क्वायर में वायर में मत चाहिए, अभी सिंपल याद रखिए, उसके बाद हम मतलब क्या आपको करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात आपको ये बताया, सिंपल बात अभी के लिए याद रखिए कि एम्पलीट्यूड जब बढ़ता है तो साउंड मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ता है, एम्पलीट्यूड जब घटता है तो क्या होता है सर आपका साउंड मतलब क्या होता है, घट जाता है। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस, लाउडनेस घटेगा, और डिस्टेंस अगर मतलब क्या घटेगा तो मतलब क्या लाउडनेस क्या सर आपका बढ़ेगा। अब उसके बाद क्या बोला, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वाइब्रेटिंग फॉर एग्जांपल ढोल है मान लीजिए, तो ढोल का सरफेस कम बड़ा अगर होता है तो मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लाउडनेस कम होता है, और ढोल का सरफेस अगर मतलब क्या ज़्यादा बड़ा अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका लाउडनेस ज़्यादा होता है। अब उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कम अमाउंट ऑफ स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल है तो डेंसिटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और ज़्यादा स्पेस में अगर कम पार्टिकल्स है तो डेंसिटी मतलब क्या सर आपका कम है ना। तो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, पार्टिकल्स रहेगा तभी तो मतलब क्या सर आपका प्रोपगेशन हो पाएगा, क्योंकि साउंड कौन सा किस तरह का वेव है, मटेरियल वेव है, यानी वो मैटर रहेगा तभी ट्रैवल कर पाएगा, बिना मैटर के ट्रैवल मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। और इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका रेजोनेटिंग बॉडी। अब इंटेंसिटी के बारे में समझते हैं, तो आपको तो पहले ही बताया कि इंटेंसिटी अलग चीज़ होता है और मतलब क्या होता है सर आपका लाउडनेस अलग चीज़ होता है। तो इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वेव का एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा रहेगा तो अपने अंदर मतलब कि ज़्यादा मैटर कवर कर पाएगा, और वेव का एम्पलीट्यूड अगर कम रहेगा तो मतलब क्या सर आपका अपने अंदर मतलब कि कम मैटर कवर कर पाएगा। लेकिन वो सिर्फ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, ज़्यादा डेंसर एयर है तो क्या होगा सर आपका एम्पलीट्यूड के अंदर ज़्यादा मैटर आएगा,
कम डेंसर एयर अगर है तो मतलब क्या असर आपका एम्पलीट्यूड के अंदर मतलब क्या है, कम मैटर आएगा। अब कम मैटर आया तो इंटेंसिटी मतलब क्या है, कम। ज़्यादा मैटर आया तो इंटेंसिटी मतलब क्या, ज़्यादा। एक्चुअली में एनर्जी का बात है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। तो क्या लिखा है सर आपका, पर सेकेंड कितना साउंड एनर्जी मतलब क्या हो रहा है, पास कर रहा है, वही मतलब क्या सर आपका इंटेंसिटी है। और साउंड एनर्जी क्या चीज़ के थ्रू पास कर रहा है, पार्टिकल के वाइब्रेशन के थ्रू पास कर रहा है। तो अगर ज़्यादा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो साउंड एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा पास करेगा, कम अगर पार्टिकल मतलब क्या वाइब्रेट करेगा तो मतलब क्या सर कम पास करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे पिच के बारे में, फ्रिक्वेंसी के बारे में। तो पिच के बारे में क्या बताया था कि पिच होता है सब्जेक्टिव, और फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी होता है ऑब्जेक्टिव। और पिच डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है सर आपका हायर होता है तो उसका पिच भी मतलब क्या होता है सर आपका हायर होता है। और किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या होता है लोअर होता है तो उसका पिच भी मतलब क्या होता है आपका लोअर होता है। तो पिच का मतलब, किसी साउंड का पिच अगर हायर होगा तो उसके अंदर मतलब क्या है सर आपका पियर्स करने का पावर मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। और किसी साउंड का मतलब क्या है, पिच अगर लोअर रहेगा तो उसका साउंड का मतलब क्या है, पियर्स करने का पावर मतलब क्या है, कम रहेगा। तो आप लाउडनेस के बारे में क्या पढ़े थे कि इट इज़ द वर्च्यू ऑफ द साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड फ्रॉम लाउड साउंड फ्रॉम फीबल साउंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका पिच के बारे में, इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस। मतलब सेम लाउडनेस वाला साउंड को हम लोग क्या चीज़ के द्वारा फ़र्क कर पाते हैं, उसके पिच के द्वारा मतलब क्या सर आपका फ़र्क कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया कि एक मैन का वॉइस और एक मतलब क्या सर आपका वुमेन का वॉइस है, दोनों का लाउडनेस सेम भी अगर हो लेकिन फिर भी मतलब क्या हो, लेकिन पिच मतलब क्या होता है, वुमेन का वॉइस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर वुमेन का वॉइस को आप कंपेयर करेंगे मतलब क्या सर आपका चाइल्ड का वॉइस से, तो चाइल्ड का वॉइस का फ्रिक्वेंसी मतलब या पिच जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका और ज़्यादा होता है। और वो लोग का पिच ज़्यादा होने की ज़रूरत भी था, क्योंकि मान लीजिए बच्चा को भूख अगर लगा है, बच्चा चिल्लाएगा नहीं और कान में लगेगा नहीं, पेन नहीं होगा, तो मतलब क्या सर आपका बच्चा की तरफ आदमी तवज्जो मतलब क्या देगा, नहीं देगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड हायर विल बी इट्स पिच। एकदम सिंपल लॉजिक है। ड्रिलर आप देखे हैं ना, तो ड्रिलर में होता क्या है सर आपका कि मतलब वो एक सेकंड में जितना ज़्यादा बार वाइब्रेट करेगा उतना ज़्यादा वो मतलब क्या सर आपका पेनिट्रेट कर पाएगा, और अगर कम वाइब्रेट करेगा तो मतलब क्या कम पेनिट्रेट कर पाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मतलब क्या होता है, ड्रिलर की तरह होता है। हम लोग तो रहते हैं ओशन में, किसका ओशन में सर आपका, एयर का ओशन में। तो वो एयर का ओशन को चीरते हुए मतलब क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी उसका मतलब क्या सर आपका लो हो, यानी ऐसा हो ठक 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 ठक, तो नहीं कर पाएगा ना, धक 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 हो तो मतलब क्या झट से चीर करके निकल जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड का हाई पिच होता है, लो फ्रीक्वेंसी का साउंड का मतलब क्या होता है सर आपका लो पिच होता है। तो टाइम, इन अदर वर्ड्स, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स हायर इज द फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होना पड़ेगा सर आपका, वाइब्रेशन को फास्ट हाउस होना पड़ेगा ना, एंड हेंस हायर इज द पिच। यहाँ पे देखिए उतना ही स्पेस में कम वेव बना है, और यहाँ पे उतना ही स्पेस में क्या है सर आपका ज़्यादा वेव बना है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो यहाँ पे पिच कम है और यहाँ पे पिच ज़्यादा है, और ये आसानी से मतलब क्या सर आपका पेनिट्रेट कर पाएगा, और ये आसानी से पेनिट्रेट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। Thus, a high-pitched sound correspond to more number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time. तो साउंड वेव तो बनता है कंप्रेशन से और रेयरफ्रैक्शन से। तो अगर पिच ज़्यादा है तो उतना ही समय में ज़्यादा वेव पास कर रहा है, और पिच कम है तो उतना ही समय मतलब क्या कम वेव मतलब क्या और असर आपका पास कर रहा है। अब आगे आते हैं ये क्वालिटी ऑफ फॉर्म के बारे में। द क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच enables us to distinguish one sound from another having same pitch and loudness। यानी अगर लाउडनेस भी मतलब क्या हो सेम हो, पिच भी अगर सेम हो, फिर भी हम लोग दो अलग अलग साउंड को मतलब क्या फ़र्क कर पाते हैं। तो फ़र्क कर अगर पा रहे हैं तो कोई बेसिस पे फ़र्क कर पा रहे हैं, तो क्या बेसिस पे फ़र्क कर पा रहे हैं सर आपका, वेव फॉर्म के बेसिस पे, है ना। द प्लेजेंट साउंड इज सेड टू बी ऑफ रिच क्वालिटी। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। अब कुछ साउंड होता है जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी रहता है। मान लीजिए अगर 20,000 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी के साथ ही साउंड है,
तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या है, टोन। द साउंड प्रोड्यूस्ड, अब सेवरल फ्रिक्वेंसी को आप मिक्सड अगर कर दिए तो मतलब क्या होता है, नोट होता है। जो म्यूजिक फिजिक्स सीखता है उसको ये सब चीज़ मतलब ज़्यादा समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग को हम पुल कर दिया, टन करके अगर बज रहा है, तो वो क्या है सर, आपका सिंगल फ्रिक्वेंसी का साउंड है, वो मतलब क्या सर, आपका टोन है। लेकिन हम बहुत सारा स्ट्रिंग को साथ में प्लग कर रहे हैं अपना अंदाज से, तो मतलब क्या नोट बन जा रहा है ना। तो नॉइज इज अनप्लेजेंट टू, अब देखिए म्यूजिक में और नॉइज में साइंटिफिकली फ़र्क क्या होता है पता है। म्यूजिक में बनता है रेगुलर वेव, और नॉइज अगर होता है तो मतलब वेव मतलब क्या होता है आपका इरेगुलर होता है, तो इसलिए वो मतलब क्या होता है आपका, मतलब हम लोग का ईयर को प्लीजिंग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं लगता है। तो नॉइज इज अनप्लीजेंट टू ईयर, म्यूजिक इज प्लीजेंट टू ईयर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट। आप सोचिए उसको क्या कहा जाता है, ऑर्केस्ट्रा ना। तो ऑर्केस्ट्रा में जब मतलब क्या होता है, एक मास्टर होता है और बाकी सब मतलब क्या होता है सर आपका म्यूजिक प्ले करता है। तो अलग अलग इंसान के पास मतलब क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो लोग मतलब क्या सेम नोट को प्ले कर रहे होते हैं एक ही साथ में। लेकिन सेम नोट को प्ले करने के बावजूद भी सब इंस्ट्रूमेंट का साउंड मतलब क्या होता है, अलग अलग निकलता है। क्यों अलग अलग निकलता है? क्योंकि सब इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म जो है अलग अलग है। अगर लाउडनेस सेम भी कर दिया जाए, अगर मतलब क्या हो सर आपका, और क्या चाहिए इसको, पिच को सेम भी कर दिया जाए, तो ही मतलब क्या सर आपका डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में साउंड मतलब क्या सर आपका डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, वेव फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द शाफ्ट ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट। अब वो छोड़ दिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द डायग्राम बिलो शोज 4 साउंड वेव्स, विच साउंड हैज हाईएस्ट पिच। क्या लगता है आपको? यहाँ पे एक ही वेव है, और यहाँ पे कितना वेव है सर आपका, 1 2 ढाई वेव है, और यहाँ पे कितना वेव है सर आपका। तो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड तो मतलब क्या यही लगता है, और कोई नहीं लग रहा है, बी। तो चेक कर लेते हैं, बी आंसर है। बी आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वेव बी हैज द हाईएस्ट पिच ड्यू टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन पर यूनिट टाइम, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव इज मतलब क्या सर आपका 4:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी। तो इसके लिए तो मतलब क्या सर आपका रिलेशन को जानना पड़ेगा, बिना रिलेशन को जाने हम लोग मतलब क्या सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बताया था, रिलेशन जो हम बोला था, आप अभी के लिए आप स्किप कर दीजिए। क्या बोला था, इंटेंसिटी के बारे में पूछा है ना। लाउडनेस क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी लाउडनेस के बारे में सवाल नहीं, इंटेंसिटी के बारे में सवाल है। तो इंटेंसिटी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। इंटेंसिटी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये म्यू जो है सिंबल है क्या चीज़ के लिए सर आपका, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और क्या लिखा है सर आपका, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मेंशन तो नहीं करना, लेकिन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बारे में मतलब क्या करना सर आपका, मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज मतलब क्या है सर आपका 4:9। तो आप अगर रेशियो 4:9 है क्या चीज़ का, एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड को हम लोग 4x ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं सर आपका 9x ले सकते हैं। तो इंटेंसिटी के बारे में क्या बताया था कि इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी जो होता है वो मतलब क्या, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, 4 का स्क्वायर क्या निकलता है, 4x का स्क्वायर, और क्या बोलते हैं उसको, 9x का स्क्वायर क्या निकलेगा सर आपका, 81x स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ बचेगा मतलब क्या सर आपका 16:, मतलब क्या सर आपका 81। तो बस ये चेक करना पड़ेगा कि 16:81 जो है वो फर्दर रिड्यूसेबल है, रिड्यूसेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो क्या ये फर्दर रिड्यूसेबल है, शायद नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर चेक कर लेते हैं। ये पार्ट आपको समझ में आया क्या, पक्का? चलिए समझ में आया तो मतलब क्या है, फिर आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हैं। सिक्सटीन टू 81 आया ना, रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 16:81 वो आ गया, सिंपल है। मतलब एकदम सिंपल चीज़ है। आप उसको अलग से भी देखना चाहे, सबके साथ जोड़ के नहीं अलग से देखना तो भी आप जान सकते हैं।
सिंपल बात ये लिखा है कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्या चीज़ से? लाउडनेस के स्क्वायर से। तो अगर मतलब क्या सर आपका लाउडनेस का रेशियो कहाँ पे हम लोग थे? अच्छा ये वाला ना। अगर लाउडनेस का रेशियो मतलब क्या सर आपका 4:9 है, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा सर आपका 16:81 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब दिखा है क्या? डिफाइन रेजोनेंट वाइब्रेशन। एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं चाहिए अभी के लिए, लेकिन आप पढ़े थे तो आंसर दे सकते इसका क्या है? एक होता है मतलब क्या सर आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन, और एक होता है मतलब क्या सर आपका नेचुरल वाइब्रेशन। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके दो स्विंग में हैं और आप उसको धक्का दे रहे, स्विंग मूव कर रहा है, फिर धक्का दे रहे, फिर स्विंग मूव कर रहे। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि आप उसको स्विंग को मतलब क्या करिए, ऊपर ला के छोड़ दीजिए। तो फिर वो क्या होगा सर आपका स्विंग अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मतलब क्या सर आपको ऑसिलेट करेगा, है ना। अब धक्का आप अगर देंगे तो धक्का तो मतलब क्या होगा सर आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप धक्का मतलब क्या करें उसी फ्रिक्वेंसी में दें जिस फ्रिक्वेंसी में मतलब क्या हो रहा है सर आपका वो नेचुरली मतलब क्या कर रहा है सर आपको वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर वो वाला फोर्स वाइब्रेशन का स्पेशल केस हो जाएगा जिसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस। आपको आया ये बात समझ में? क्या नहीं समझ में आया तो आप बोले नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, गुड। अब देखते हैं वहां पे तरीका से क्या लिखा है। सॉरी, द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ इसमें एक चीज़ और होता है कि जब मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन दोनों मैच कर जाता है तो प्रोड्यूस होता है मतलब क्या रेजोनेंस। लेकिन एक चीज़ क्या होता है सर आपका कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो करना चाह रहा है आप उसको उसी काम में सपोर्ट की, तो एम्पलीट्यूड तो मतलब क्या बढ़ेगा ना। द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल सिस्टम exposed to a periodic force whose frequency is equal to or very close to natural undamped frequency of system। मतलब उसी को लिखने का मतलब क्या सर आपका अजीबोगरीब तरीका है, तो आप वहाँ से याद कर लीजिएगा रेजोनेंस क्या है बुक से। अच्छा क्वालिटी के लिए एक और वर्ड आता है जिसको कहा जाता है टिम्बर। तो टिम्बर कहा जाए, क्वालिटी कहा जाए, बात मतलब क्या बराबर है। सवाल क्या था वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। Which characteristics of a sound makes it possible to recognize a person by his voice without seeing him। डिस्कस तो किए थे। मतलब साउंड का कौन सा क्वालिटी है जिसके द्वारा हम लोग मतलब क्या कर पाते हैं, इंसान को बिना देखे पहचान पाते उसकी आवाज़ के द्वारा। लाउडनेस के द्वारा तो नहीं, दो अलग अलग इंसान की लाउडनेस मतलब क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। फ्रिक्वेंसी के द्वारा मतलब पिच के द्वारा भी नहीं, दो अलग अलग इंसान का पिच भी मतलब क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। लेकिन दो अलग अलग इंसान का मतलब क्या हो सकता है सर आपका साउंड का क्वालिटी मतलब क्या हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्वालिटी के द्वारा, टिम्बर के द्वारा उसको मतलब क्या करते हैं, पहचानते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू वेव्स ऑफ द सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:3, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज। पहला वाला तो आप हल कर लीजिएगा, क्या होगा सर आप बताइए। एम्पलीट्यूड का रेशियो है 1:3, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, 1:9। चेक करते हैं हम राइट या रॉन्ग है। नंबर 4 था ना, 1:9 मतलब क्या सर आपका आया, तो ये आप याद रहेगा आपको। अच्छा एक और आपसे सवाल पूछा था, क्या सवाल पूछा था बताइए हमको आप। अगर एम्पलीट्यूड 1:3 है तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई कनेक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। एम्पलीट्यूड का कनेक्शन किसके साथ में है, इंटेंसिटी के साथ में। एम्पलीट्यूड का कनेक्शन किसके साथ में सर आपका, लाउडनेस के साथ में। फ्रीक्वेंसी के साथ में मतलब क्या सर आपका नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कनेक्टेड है, पिच। तो कभी कभी कंफ्यूज करने का सवाल देता है तो कंफ्यूज मतलब क्या सर आपको होना नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ मैन प्लेइंग अ फ्लूट इज एबल टू प्रोड्यूस नोट्स। टोन में और नोट में क्या फ़र्क है बता सकते हैं। वेरी नाइस। और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नोट बन जाता है, गुड। तो ये आंसर आप दे पाएंगे। अ मैन प्लेइंग अ फ्लूट इज एबल टू प्रोड्यूस नोट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इफ ही क्लोजेस द होल near his mouth
विल द पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड इंक्रीज और डिक्रीज, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है। क्या बोलते हैं सर उसको, ये समझिए फ्लूट है, तो आप जानते हैं फ्लूट्स मतलब क्या, मतलब समझिए माउथ कैंड है, डिफरेंट डिफरेंट जगह मतलब क्या होता है सर आपका होल, मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ये भी आप जानते हैं। और फ्लूट को बजाने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको, वो होल्स को मतलब क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, या फिर मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका बंद करना पड़ता है ना। तो बोलने का ये मतलब है कि उसको खोलने या बंद करने से मतलब क्या होता है ना सर, आपका एयर कॉलम जो है अंदर, उसका लेंथ बड़ा होता है या फिर उसका लेंथ मतलब क्या होता है आपका छोटा होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इफ ही क्लोजेस द होल्स नियर हिज माउथ, तो विल द पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। देखिए, अगर वो, हमको फ्लूट का बजाने का आइडिया नहीं है तुमको, हम लेकिन गेस हम कर रहे हैं कि अगर हम इसको बंद करते हैं तो एयर कॉलम का लेंथ मतलब क्या है, कम हो जाएगा। और एयर कॉलम का लेंथ अगर मतलब क्या है, कम अगर हो गया, तो फिर क्या हो गया सर आपका, या हो सकता है दबाने से बढ़ जाए, दबाने से बढ़ता है या कम होता है। चलिए हम गेस करें दबाने से मतलब क्या होता है, कम होता है। अगर दबाने से मतलब क्या होता है, कम होता है, तो फिर एयर कॉलम का लेंथ मतलब क्या है, कम हो गया। अब एयर कॉलम का लेंथ अगर कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी को होना चाहिए कम, और फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या कम होगा तो मतलब क्या है सर आपका पिच कम हो जाएगा। पिच के बारे में सवाल पूछा है। ठीक है, पिच के बारे में तो हम लोग क्या गेस किए कि पिच कम हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है ना। आइए, ये क्वेश्चन नंबर मतलब क्या सर आपका 5 है। हाँ, सही गेस किए थे। इफ वी क्लोज द होल नियर द माउथ, द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव will decrease since frequency of the wave is inversely proportional to the wavelength। वो इस सिंपल बात को बोलने का मतलब क्या सर आपका साइंटिफिक तरीका है कि अगर मतलब क्या सर आपका लेंथ कम हुआ तो मतलब क्या फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, कम होगा। सो द फ्रीक्वेंसी विल, अच्छा नहीं इंक्रीज हो गया, 1 मिनट क्या हुआ यहाँ पे। इफ वी क्लोज द होल नियर द माउथ, द वेव लेंथ ऑफ द साउंड विल डिक्रीज। इफ वी क्लोज, the wavelength of the sound will decrease, the wavelength of the sound will decrease since the frequency of the sound wave increases, sound wave is inversely proportional to wavelength। इसलिए मतलब हमको आइडिया नहीं है इसके बारे में। 1 मिनट आप रुक जाइए। ये बनाया समझिए बांसुरी, एयर कॉलम इंक्रीज करता है ये करने से। क्यों इंक्रीज करे एयर कॉलम, आप बनाए कभी क्या, नहीं। तो अगर हम ये, हाँ अगर हम बंद नहीं कर रहे हैं तो मतलब हवा यहाँ से निकल जा रहा है ना। और फिर ये दोनों अगर बंद कर दे रहे तो हवा के पास निकलने का मतलब क्या, यही रास्ता बच रहा है ना। तो हो सकता है ऐसा कोई लॉ होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा बस। क्या रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि इफ़ वी क्लोज द होल नियर द माउथ, द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव विल डिक्रीज। और वेवलेंथ को क्या चीज़ से रिलेट किया था सर आपका, स्टेप से। तो स्टेप अगर मतलब क्या है छोटा छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर आपका, ज़्यादा होगा। और स्टेप अगर मतलब क्या है बड़ा बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, कम होगा। तो फ्लूट के बारे में ये याद रखिएगा कि अगर आप करीब वाला होल बंद करते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। फ्लूट के बारे में क्या याद रखेंगे सर आपका, कि करीब वाला होल अगर आप बंद करते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है सर आपका, कम हो जाता है। आप करीब वाला होल्स अगर बंद करते हैं तो मतलब क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाता है। करीब वाला होल अगर आप बंद करते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है सर आपका, कम हो जाता है। और वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। क्योंकि स्टेप अगर छोटा छोटा लेंगे तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा मोर फ्रिक्वेंटली, और स्टेप अगर बड़ा बड़ा होगा तो स्टेप लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका, लेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ये बात बस याद रखिएगा कि फ्लूट का अगर सामने वाला मतलब क्या है सर आपको होल को बंद करेंगे तो क्या क्या कम हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाता है। और वेवलेंथ कम होने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है, पिच बढ़ जाता है। तो सवाल को घुमा के अगर दिया जाए कि दूर का अगर होल बंद करेंगे तो क्या होगा, इस बार वेवलेंथ कम नहीं होगा, इस बार वेवलेंथ मतलब क्या होगा सर आपका, बढ़ जाएगा। और वेवलेंथ अगर बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, पिच कम हो जाएगा। याद रहेगा।
है ना। चलिए गुड, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब आगे आते हैं, 1 मिनट, वहाँ 5 था ना। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, एम्पलीट्यूड के बारे में बात किया कि 3:4 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर, फिर वही सवाल पूछा है जो पहले पूछा था। लाउडनेस का रेशियो क्या हो जाएगा? नहीं, फ्लूट कहानी खत्म हो गया। लाउडनेस का हो जाएगा 9:16। गुड। फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा? कनेक्टेड नहीं है ना। गुड, तो वही चीज़ लिखा है। अच्छा, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलीव 1:1 एज फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फॉर द टू वेव्स, हो सकता। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दिया था यहाँ पे, 1:1 लिखने का कोई मतलब नहीं था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लाउडनेस, व्हाट इज द रेशियो फ्रीक्वेंसी, है ना। अच्छा नहीं, सेम सोर्स है इसलिए 1:1 है। आप ये पढ़े थे ना सर कि मतलब क्या सर आपका, कि सोर्स से जो साउंड, मतलब एक सोर्स का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक ही रहता है। तो दो सोर्स साउंड अगर मतलब क्या सेम सोर्स से निकला है, ये बात अभी भी ठीक है कि लाउडनेस से वो कनेक्टेड नहीं है। तो 1:1 का फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकाला है? क्योंकि सोर्स मतलब क्या सर आपका सेम है, तो दोनों का सोर्स अगर सेम है तो दोनों फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा सर आपका सेम होगा। नेम द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड लेवल, वो क्या है सर आपका? साउंड का लेवल को मतलब क्या है सर आपका मेजर करने के लिए यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूनिट जो आता है वो है हर्ट्ज, लेकिन साउंड का लेवल को यानी कि लाउडनेस को मेजर करने के लिए जो जो आता है यूनिट, उसका नाम क्या है? नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड तो मतलब लेंथ है, तो उसको मतलब मीटर से नापा जाता है। तो ये डेसिबल, लाउडनेस, ठीक है। नंबर 7 में आई, यहाँ पे क्या है? डेसिबल ना। कभी कभी थोड़ा सा अजीब अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो लाउडनेस बोले या फिर साउंड लेवल बोले, बात मतलब क्या आपका बराबर है, दोनों डेसिबल में मतलब क्या तो नापा जाता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड विल चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन इट्स एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड चेंज करने से साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगा? लाउडनेस, पिच, या फिर क्वालिटी? अगर हम साउंड का एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो क्या चेंज करेगा? साउंड कैरेक्टरिस्टिक तीन ही है ना। एक आपका क्या है सर आपका लाउडनेस है, एक आपका मतलब क्या है सर आपका पिच है, नहीं पिच, हाँ पिच है, क्वालिटी है। तो यहाँ पूछा है कि अगर हम साउंड का एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगा? सोच के बोलिएगा। अगर हाँ, तो एम्पलीट्यूड चेंज करने से साउंड का जो क्वालिटी चेंज करेगा वो मतलब क्या? लाउडनेस। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम वेव फॉर्म को चेंज करेंगे, क्वालिटी। गुड, अब समझ में आया आपको। अब एक सिंपल सा बात समझिएगा, साउंड को जो लोग स्टडी करते हैं, साउंड का स्टडी को कहा जाता है अकोस्टिक। तो अकोस्टिक रेजोनेंस का क्या मतलब है सर आपका? साउंड का रेजोनेंस। तो व्हेन अकोस्टिक रेजोनेंस टेक्स प्लेस अ लाउड साउंड इज हर्ड, व्हाई डज दिस हैपन? ये आंसर दे पाएंगे? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि जब मतलब क्या होता है सर आपका रेजोनेंस हिट करता है, तो उसका मतलब क्या है सर आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है और नेचुरल वाइब्रेशन दोनों मतलब क्या होता है? मैच कर जाता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो साउंड तो लाउड होगा, मतलब एज सिंपल एज दैट। फिर भी यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। तो क्या लिखा है सर आपको? मैंने अकोस्टिक का मतलब साउंड समझ लीजिए। मैंने अकोस्टिक रेजोनेंस takes place, a loud sound is heard because the amplitude of the sound is increased, as loudness of the sound is directly proportional to the square, मतलब पूरा रीजन दे दिया है कि लाउडनेस मतलब क्या है सर आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से मतलब प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए अगर मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। चलिए गुड, अब आ जाइए 9 के बाद क्या सर आपका 10। टू वेव्स of same pitch have their amplitude 2:3, तो two waves of same pitch have their amplitudes in the ratio 2:3। इसका क्या मतलब हुआ? सेम पिच है मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका सेम है, क्योंकि पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो दो सेम पिच का साउंड का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। हम बता रहे कैसे। यह साउंड नंबर 1,
सॉरी, यह साउंड नंबर 1। अच्छा से बना देते, रुक जाइए, ठीक है। और मान लीजिए उसी कैटेगरी का मतलब क्या सर आपका साउंड नंबर 2 है। अब मान लीजिए दोनों का फ्रीक्वेंसी तो मतलब क्या बराबर है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, लेकिन इसका वेव का लेंथ कम है, इसका वेव का लेंथ मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो हो सकता है कि साउंड मतलब क्या सर आपका सेम फ्रीक्वेंसी पे हो, लेकिन दोनों का मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड मतलब क्या सर आपका अलग अलग हो। तो सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर है तो पिच तो मतलब क्या सर आपका सेम सेम होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, उसका क्या डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, लाउडनेस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। और लाउडनेस अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो लाउडनेस तो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:3 है तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लाउडनेस। एकदम आसान है आपके लिए, रेशियो ऑफ लाउडनेस वो तो 4:9। इंट्यूटिवली आप जानते हैं, भले ही आप डिटेल में उसको नहीं पढ़े हो, लेकिन इंट्यूटिवली आप जानते हैं कि डैट विल बी मतलब क्या सर आपका 2:9, है ना। अरे सर ये क्या हो गया, यहाँ तक ठीक है। एक और सवाल पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सेम पिच है, सेम पिच तभी हो सकता है जब मतलब क्या हो सर आपका सेम फ्रीक्वेंसी हो, और सेम फ्रीक्वेंसी तभी हो सकता है मतलब क्या सर आपका सेम सोर्स हो, और सेम सोर्स हो तो मतलब क्या होता है सर आपका 1:1 होता है फ्रीक्वेंसी का रेशियो, है ना। तो चेक करते हैं बात राइट है या रॉन्ग है। आइए, 1:1 लिखा है ना, चलिए गुड, तो आ जाइए। उसके बाद आते हैं, मतलब देखिए आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक ही तरह का सवाल घुमा फिरा के मतलब क्या अगर सर आपका पूछ रहा है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका दिक्कत नहीं है। नंबर 10 किए थे, हाँ नंबर 10 किए थे। व्हाट चेंज if any would you expect in the characteristics of a musical sound when we increase its frequency। एक ही तरह का सवाल फिर से पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या चेंज होगा, पिच चेंज होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से क्या चेंज होगा, ये लाउडनेस चेंज होगा। चेक कर लेते हैं वो आंसर है, वो आंसर मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज द पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज, वही बात है ना। आ जाइए आगे, ये नंबर 11 था ना। नंबर अब आते हैं 12 में। अब देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन में फर्क क्या चीज़ का होता है, लेंथ का होता है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए फिर से फ्लूट घूम के फ्लूट आया ना, रोहित प्लेइंग अ फ्लूट, अनीता प्लेइंग अ पियानो, emits a sound of the same pitch and loudness। हाँ ये पॉसिबल है, आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों का लाउडनेस सेम हो सकता है, दोनों का पिच भी मतलब क्या है सेम हो सकता है, लेकिन फिर भी दोनों दोनों का अलग अलग क्या रहेगा, दोनों का वेव फॉर्म, जिसकी वजह से दोनों का मतलब क्या क्वालिटी मतलब क्या आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या, नेम वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज डिफरेंट फॉर वेव्स फ्रॉम फ्रॉम द टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक था, होता है साउंड का, एक होता है पिच, एक होता है मतलब लाउडनेस, और एक और एक क्या होता है सर आपका वेव वेव फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्या आप क्वालिटी बोलेंगे, क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म के ऊपर। जब 3 में से 2 सेम सेम बता दिया तो अलग कौन सा रहा, फिर क्वालिटी ही रहा ना, और कुछ तो नहीं रहा ना सर। तो 12 का 1 का आंसर देखते हैं क्या है, क्वालिटी ऑफ द साउंड, है ना। तभी तो दोनों इंस्ट्रूमेंट का साउंड में हम लोग फर्क कर पा रहे हैं, फर्क मतलब क्या सर अपन नहीं कर पाते हैं। इफ नाउ द लाउडनेस ऑफ द साउंड फ्रॉम द फ्लूइड बिकम्स 4 टाइम्स, लाउडनेस क्या हो गया सर आपका 4 गुना हो गया, दैट ऑफ द साउंड फ्रॉम पियानो, देन राइट द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब उल्टा करने दिया है, तब से क्या कर रहा सर आपका एम्पलीट्यूड दे रहा था, पूछ रहा था मतलब क्या सर आपका लाउडनेस, और अब क्या बोला कि लाउडनेस 4 टाइम्स है। तो अगर लाउडनेस 4 टाइम्स है तो फिर एम्पलीट्यूड कितना होगा सर आपका 2 टाइम्स होगा। आया बात समझ में ना। तो वही यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, डिटेल में हम लोग करेंगे ये बात, लेकिन अभी मतलब क्या सर आपको शॉर्ट में कर लेते हैं यहाँ पे। आप समझ पाए ना, मतलब जो आप सीधा कर रहे थे उसको अब ये लोग क्या किया सर आपको उल्टा किया। आपसे यहाँ पूछा था कि अगर मतलब क्या सर आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो 3:4 है तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लाउडनेस। तो आप क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर देगा तो उसका रूट निकालेंगे ना। तो यहाँ पे मतलब क्या दिया सर आपको, उसको स्क्वायर दे दिया है ना। अगर बोला है कि मतलब क्या लाउडनेस 4 टाइम्स है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिर 2 टाइम्स होगा। ये बात समझ में आया आपको ना। अब डिफाइन द पिच ऑफ द साउंड, तो डिफाइन तो कर ही देंगे आप।
पिच डिपेंड करता है मतलब क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होता है तो मतलब क्या होता है, पिच ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी अगर कम होता है तो पिच मतलब क्या होता है, कम होता है। और पिच मतलब क्या, असर आपका साउंड का कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या असर आपका है, जो जो कब डिस्टिंग्विश करता है साउंड को, तब डिस्टिंग्विश करता है जब मतलब क्या होता है सर आपका साउंड का लाउडनेस और क्वालिटी मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है ना। फिर भी देख लेते हैं लिखा क्या है। नंबर क्या था, 12 का था। अच्छा देखिए आंसर दिया भी नहीं है, बोला मतलब क्या, रेफर टू टेक्स्ट ऑन पेज नंबर मतलब क्या सर आपका 115। तो आप जो बात हम बोले उस बात से आप रिलेट किए हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। एक ही मार्क्स का मतलब क्या सर आपका 3 क्वेश्चन है, या फिर 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका मिला हुआ है ना। अब देखिए ये इस वाले पार्ट से नहीं पूछा है, पिछले वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा है कि नेम द सिस्टम विच इनेबल अस टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्टिंग इम्पल्स। इस सिस्टम का नाम मतलब क्या, तो सोनार पढ़े थे आप वहाँ ना। What are acoustically measurable quantities related to pitch and loudness? देखिए पिच क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे लिए पिच क्या है। ईएनटी के पास कभी आप गए हैं क्या, नहीं गए ना, हम गए तो हम आपको बता रहे क्या है कि ईएनटी के पास अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग किसी को भी मतलब क्या होता है सर आपका, एम्पलीट्यूड से तो हम लोग को मतलब नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो मतलब है, लेकिन देखा जाए तो परसेप्शन के वाइज अगर बात करें तो हम लोग को एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है। हम लोग मतलब क्या चीज़ से, लाउडनेस से। परसेप्शन वाइज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब क्या चीज़ से, पिच से। और परसेप्शन वाइज हम लोग बात करें तो हम लोग को मतलब क्या सर आपका वेव फॉर्म से नहीं है, हम लोग को मतलब क्या चीज़ से, क्वालिटी से। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन मतलब क्या सर आपका सब्जेक्टिवली लाउडनेस को मतलब सेम लाउडनेस हो, सेम लाउडनेस तो हम नहीं बोलेंगे, सेम एम्पलीट्यूड अगर हो तो मेरे लिए उसका लाउडनेस क्या होगा सर आपका डिफरेंट होगा, और आपके लिए मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा। हो सकता है वो रेंज बहुत कम फर्क हो, लेकिन हम लोग दोनों के बीच में फर्क मतलब क्या सर आपका रहेगा, है ना। तो लाउडनेस मेरे का अगर करना है तो वो डिपेंड करता है मेरा परसेप्शन के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपका परसेप्शन के ऊपर। वो ऑब्जेक्टिव तो मतलब क्या असर आपका नहीं होगा ना। तो जब भी मेयर करने का बात करेगा तो वो बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव चीज़ का, वो सब्जेक्टिव चीज़ का बात मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जितना हम बोला कुछ नहीं आपको समझ में आया तो इतना समझ लीजिए, जब भी मेयर करने का बात कर रहा है किसका बात कर रहा है, सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा है, किसका बात कर रहा है सर आपका, ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव चीज़ को मेयर करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि मेयर करना पॉसिबल नहीं होता, हम बोलेंगे क्यों बताइए। आपसे हम पूछेंगे सर हाउ ब्यूटीफुल इज दिस क्लास, इसका क्या आंसर दीजिएगा, वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, लेकिन क्या डेफिनेट आंसर है, नहीं डेफिनेट आंसर तो नहीं है ना। तो जब भी मेयर करने बोलेगा खास करके साइंस में, तो आप समझिए कि बात हो रहा है किस चीज़ का, सब्जेक्टिव चीज़ का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है ऑब्जेक्टिव चीज़ का। और अकोस्टिक के बारे में क्या कहा था, साउंड से मतलब साउंड का स्टडी को अकोस्टिक कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है कि व्हाट आर अकोस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड लाउडनेस। तो पिच से क्या है रिलेशन में, फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस से रिलेशन में क्या है सर आपका, एम्पलीट्यूड। आप समझे क्या ये बात, ओके गुड। It is observed that during march past we hear a bass drums distinctly from a distance compared to मतलब क्या सर आपका साइड ड्रम्स, बेस ड्रम साइड ड्रम्स, बेस ड्रम साइड ड्रम्स, बेस ड्रम साइड ड्रम। बेस ड्रम मतलब क्या होता है, हम गेस कर रहे हैं, हमको नहीं पता। मेरे हिसाब से मतलब क्या सर आपका इस तरह का ड्रम जो होता है वो बेस ड्रम होता है। हो सकता है हम रॉन्ग हो, अगर हम रॉन्ग हुए तो करेक्शन कर लेंगे। और इस तरह का ड्रम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका साइड ड्रम, ठीक है। तो बोला क्या है कि we hear a bass drum distinctively from a distance compared to मतलब क्या सर आपका साइड ड्रम। तो बता रहा है कि बेस ड्रम को मतलब ज़्यादा अच्छे सुन पा रहे हैं साइड ड्रम के मुकाबले में, है ना। तो बोला क्या, नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एसोसिएटेड विद द अबव ऑब्जर्वेशन। डिस्टिंक्टली मतलब दोनों को अलग अलग सुन पा रहे हैं। तो यहाँ तो फर्क एनालिसिस होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या है साउंड का क्वालिटी। और गिव रीजन फॉर द अबव, तो रीजन वही होगा कि दोनों का वेव फॉर्म मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। चेक कर लेते हैं। 14 ना, 14 का 14 का पिच एंड टिम्बर।
साइड ड्रम एंड बेस ड्रम आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वही बात हो गया. सो दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हेंस द पिच, द क्वालिटी ऑफ द साउंड एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश. वही बात है. अब आ जाइए आगे देखते हैं 15 में क्या है. आराम से आप इसका आंसर दे पाएंगे. नेम द फैक्टर दैट डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड. क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस साउंड का, बताइए. loudness, हम्म, amplitude, वेरी नाइस. क्वालिटी ऑफ अ टोन, टोन नहीं नोट, waveform, वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है. वेरी नाइस. पिच ऑफ अ नोट, ऑफ द नोट, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमको नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी. अब आ जाइए. नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड विच इनेबल अ पर्सन टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड विथ इक्वल लाउडनेस बट हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. सोच के आंसर दीजिएगा. the category which enables person to differentiate between control noun and quality से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट बोला है. different हाँ pitch से भी हो सकता हाँ, पिच से भी नहीं हो सकता, पिच से होगा सर. तो यहाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो लिखा है ना, इसमें हिंट है कि पिच के बारे में सवाल पूछ रहा है. अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम कर देता तो सवाल पूछता फिर किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में. डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक नेम बाय यू. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की, पिच के बारे में बात की है, तो पिच को डिफाइन करना है. फिर उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, नेम द कैरेक्टर साउंड विच enables अ पर्सन टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम. अब आया वो बात जो आप बोल रहे थे पहले, ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट. तो अब आएगा किसके बारे में सर आपका, साउंड क्वालिटी के बारे में, है ना. और क्वालिटी क्या जिसके ऊपर डिपेंड करता है सर आपका, वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है. तो कितना आसान है. अब यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा अजीब और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ओवर अ माउथ ऑफ अ ब्यूरेट फिल्ड विथ वाटर. व्हाट इज ब्यूरेट, मुझे सर्च करना पड़ेगा. द टैप इज ओपनड एंड द वाटर लेवल ग्रेजुअली फॉल्स. टैप इज ओपन एंड द वाटर लेवल ग्रेजुअली फॉल्स. वाटर लेवल ग्रेजुअली फॉल कर रहा है तो उसका मतलब क्या, टैप यहाँ पे लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे लगा हुआ हो. इट इज ऑब्जर्व दैट द sound becomes loudest for a particular length of air column. What is the name of the phenomena taking place when this happens? साउंड अगर लाउडेस्ट बन चुका है तो एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे मतलब क्या आपका ट्यूनिंग फोर्क का नेचुरल वाइब्रेशन और इसका डैम्प वाइब्रेशन दोनों, फोर्स्ड वाइब्रेशन दोनों मतलब क्या आपका मैच कर गया, तो हो गया मतलब रेजोनेंस. और वाई डज द साउंड बिकम्स मतलब क्या लाउडेस्ट, तो रेजोनेंस के कारण ही साउंड मतलब क्या लाउडेस्ट हो रहा है. क्योंकि लाउडेस्ट साउंड आपको मतलब क्या होता है, तभी सुनाई देता है जब मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मतलब क्या होता है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है. वही बात लिखा है, द फिनोमेना टेकिंग प्लेस इज रेजोनेंस इन एयर कॉलम. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम. उसी को डिफाइन किया है. एज अ रिजल्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस सिंस लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल, वो रीजन दिया है. Forced vibration, therefore frequency of the forced vibration is not equal to the frequency of the. Last question क्या पूछा था, what is the name of the phenomena taking place when the sound is produced for. एक ही बार ऐसा हुआ था कि मतलब रेजोनेंस आया था, लेकिन बाकी टाइम तो रेजोनेंस नहीं आ रहा था ना, तो मतलब क्या था, सिंपल फोर्स वाइब्रेशन था. अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, टू फ्रेंड्स वर प्लेइंग ऑन देयर आइडेंटिकल गिटार्स whose strings are adjusted to give note of the same pitch. Will the quality of the two notes be the same? Give reason for your answer. फिर से समझिए, दो लोग हैं, दोनों मतलब दोनों के पास आइडेंटिकल मतलब क्या गिटार्स है, जिसका स्ट्रिंग को भी ऐसा एडजस्ट किया गया कि जिसका नोट भी मतलब यहाँ निकले सेम निकले, है ना. तो विल द क्वालिटी ऑफ द टू नोट्स बी सेम, क्या लगता है आपको. चेक करते हैं 18 का 1. कीवर्ड वहां पता है, वहां पे क्या था, आइडेंटिकल. दो इंसान का वोकल कॉर्ड मतलब क्या सर आपका आइडेंटिकल नहीं हो सकता है. अगर दो इंसान का वोकल कॉर्ड मतलब क्या होता है आइडेंटिकल होता
तो फिर वो लोग दोनों से भी मतलब क्या सर आपका सेम क्वालिटी का साउंड निकलना मतलब क्या था, पॉसिबल था। लेकिन डिवाइस को आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपको बनाया जा सकता है। तो आइडेंटिकल यहाँ पे मतलब क्या था, आपका कीवर्ड था, है ना। तो गिव रिलेशन अमंग वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड वेव वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन। ये एकदम बिगनिंग में क्लास में लोग किए थे, बताइए तो क्या था इसका। एक तो वेव वेलोसिटी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्टेप बड़ा बड़ा होगा तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, स्टेप अगर मतलब क्या छोटा छोटा होगा तो वेलोसिटी मतलब क्या कम होगा। और स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या सर आपका वेवलेंथ किसके द्वारा दिखाया जाता है, सर आपका लैम्डा के द्वारा दिखाया जाता है ना। और दूसरा चीज़ इसके ऊपर मतलब क्या होता है, वेव वेलोसिटी डिपेंड करता है, वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी का नाम तो लिया नहीं है, नाम किसका लिया सर आपका, टाइम पीरियड का लिया है। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होता है तो वेव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी अगर कम होता है तो वेव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ तो लिखा है टाइम पीरियड, तो क्या किया जाए। तो हमको पता है, अच्छा फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं लिखना है तो फिर लिखना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड अगर लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा टी। आया बात समझ में। तो ये हम लोग आते हैं लास्ट में, है ना। एकदम स्टार्टिंग में पढ़े अगर आपको याद हो तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप देखिए यहाँ पे याद करने का कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन को याद करना, तो डेफिनेशन को याद कीजिए, बाकी सारा कुछ समझने का है। क्योंकि अगर आप याद करने जाएंगे तो फालतू का परेशान हो जाएंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर याद कुछ करना है तो क्या याद कीजिएगा, डेफिनेशन। यानी व्हाट इज पिच ये याद कर लीजिए, व्हाट इज मतलब क्या सर आपका रेजोनेंस ये याद कर लीजिए, मतलब जो जो मेन मेन डेफिनेशन है वो याद कर लीजिए। बाकी सारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मतलब क्या था, आपका एप्लीकेशन बेस्ड था। हाँ, दो एक और चीज़ याद करने का, फॉर्मूला भी। तो अगर याद आपको कुछ करना है तो फॉर्मूला याद कीजिए, याद अगर आपको कुछ करना है तो मतलब क्या डेफिनेशन आती है, उसके अलावा कुछ मत याद कीजिए। आया बात समझ में ना। फिर हम लोग इसमें रिटर्न करेंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपको इसका क्रक्स मिल गया। अच्छा, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोग मतलब क्या नहीं किया, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, ठीक है ना।